लिखा है छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। हालेलुया। क्या कहना सुलेमान यहाँ पे कि एक बार में ऐसे मनुष्य की खेती जहां उसका खेत था वहां से होकर गुजरा और मैंने क्या देखा, क्या देखा सुलेमान ने कि आलसी की खेती देखी, जैसे आलसी ने खेतों में बीज बोया और निर्बुद्धियों की दाग की बारी, जिसे बुद्धि से काम नहीं किया उसने दाग तो लगा दिए, दाग की बारी तो लगा ली, लेकिन उसकी देखभाल नहीं की। खेत में गेहूं तो बो दिए, धान तो लगा दिया, लेकिन दोबारा कभी देखने नहीं गया कि जंगली जीव जंतु आकर के या जानवर आकर के उसे खा न ले या नुकसान न हो, जो उसमें से घास निकाल दिए, उसकी देखभाल उन्होंने नहीं की। उसने सोचा कि वहां जहां उसने गेहूं बोए थे वहां पे ऐसी झाड़ियां हो गई कांटे वाली और ऐसे विष वाले पेड़ पौधे वहां पे हो गए कि ऐसा क्यों हुआ। वो कहता कि मैंने विचार किया और मैंने शिक्षा प्राप्त की, इसलिए कि थोड़ी सी नींद और छपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के लेट जाना। प्रार्थना करी, परमेश्वर 4 बजे उठा रहा, उठ गए 4 बजे, बस 5 मिनट और लेट, फिर आधा घंटे बाद फिर परमेश्वर उठाता, बस थोड़े से पैर सीधे कर लो, 6 बज जाएंगे, फिर थोड़ी देर और हाथ पैर सीधे कर लो, वैसे ही आपके 8 बज जाएंगे और आपकी जो खेती है, जो दाग की बारी है, जो अभी तक आपने प्रभु में मेहनत की है, जो आपने 40 दिन के फास्ट रखे हैं, जो आप हर संडे चर्च में आ करके आंसुओं के साथ गिर गिरा करके प्रार्थना करते रहे और निरंतर 3 टाइम उससे प्रार्थना कर रहे, जो दान प्रदान आपने इकट्ठे किए, जो आशीषें आपने इकट्ठी की, वो सारी झाड़ियों में बदल जाएगा। आपका थोड़ी सी देर और सोना, झपकी लेना, निंद्रा में पड़ना, आलस में पड़ना आपके लिए नुकसानदायक है। आपकी फसल को खराब करने के लिए वो छोटी छोटी लकड़ियां तैयार बैठी है कि कब आप सोए वो आपके खेत को नष्ट करें। हालेलुया। और वो बाड़ा ऐसे ही नहीं लग जाता है, वो बाड़ा ऐसे ही नहीं लग जाता 5 मिनट की प्रार्थना से कि आप 5 मिनट में धन्यवाद 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 यीशु बोले और पढ़े योगा मेरा चला, मुझे कुछ कठिन होगी, वो मुझे अगले भी चढ़ाई होने और लग गया बाड़ा, कभी नहीं लगेगा। बाड़ा लगाने के लिए उतने में क्या बोलते हैं उसे, जो डेड स्किन हो जाती है वो करवाना पड़ेगा। 1-1, 2-2, 3-3 घंटा आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते आपके बेटा बेटियां सेफ रहें, अगर आप चाहते आपका पति सुरक्षित रहे, आपके परिवार में प्रेम बना रहे, आपकी खेत में अच्छी फसल बनी रहे और आपके घर परिवार में शांति रहे, तो आपको निरंतर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। 1 टाइम के लिए 2 टाइम आपके लिए प्रार्थना करनी जरूरी है। जिस दिन आप 2 टाइम प्रार्थना करोगे, प्रभु के वचन को पढ़ोगे, मैं गारंटी के साथ चैलेंज कर रही हूँ परमेश्वर की बेटी से, कोई मुझे पुलपिट पे यहाँ पर खड़ा नहीं दिखेगा प्रार्थना करने के लिए। आमीन। हालेलुया। कोई परेशानी लेके आप आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब लहू का बाड़ा आपके चारों ओर बांधेगा, परेशानी उस बाड़े के अंदर आएगी नहीं। अय्यूब की तरह हम खड़े नहीं है जो परमेश्वर शैतान से कह रहे जा उसकी परीक्षा कर ले। अय्यूब खरा था, धर्मी था, परमेश्वर का प्रेम मानता था, निरंतर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था, एक एक का नाम लेकर वो पश्चाताप करता था। उसे लगता था न जाने कौन से बच्चे से कौन सी गलती हुई होगी, ऐसा ना हो गलती करके पाप हो जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए। देखा कि उसके जैसा भक्ति करने वाला कोई नहीं था और उसके जैसा अमीर भी नहीं था। उस समय के लोगों में जहाँ लोग अपने भोग विलास में आनंद का जीवन बिताते थे, वहां वो परमेश्वर का भय मानता था। और शैतान ने जब चैलेंज किया कि इसलिए वो तुझसे प्रार्थना करता, इसलिए वो तेरा भय मानता क्योंकि तूने इतनी धन संपत्ति उसे दी है, परमेश्वर ने बोला ऐसी बात नहीं हो, सचमुच मुझसे प्यार करता है। तो क्या बोला शैतान ने, एक बार बाड़ा हटा के देख। क्यों? क्योंकि उस बाड़े को शैतान छू नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने
मुझे करना है, लेकिन उसके शरीर को मत छूना। हमें अयूब नहीं है जो हम खरे हैं, हम तो 2 मिनट में कोई 2-4 उल्टी सीधी बात करें तो गुस्सा आ जाती है हमें, हम तो 2 मिनट में पाप में गिर जाते हैं। हम अयूब की तरह नहीं है जो परमेश्वर बाड़ा हटाए। प्रभु ने बाड़ा लगा दिया। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया, प्रार्थना करनी शुरू की, प्रभु ने कह दिया मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, आप शैतान इसे नहीं छू सकता। और जब आप धीरे धीरे करके पाप बुराई में डूबोगे, पाप में गिरोगे, बाड़ा टूटता जाएगा और एक दिन बाड़ा पूरी तरह हट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मच्छरदानी में होती है ना, मच्छरदानी, कहीं छेद हो जाता बड़ा सा, फिर हम सुई से सिल देते हैं, फिर दूसरी जगह छेद होता, फिर सिल देते हैं। ऐसा ही हमारे लाइफ में बाड़ा है। एक पाप किया तो ऐसे ही टूटेगा वो थोड़ा थोड़ा। तो उस टूटे बाड़े को यहाँ से छेद से कोई घुस ना जाए तो क्या करना है? जैसे सुई से सिलते हैं वैसे हमें अगर एक टाइम प्रार्थना छूट गई तो डबल करके करनी है। फिर आज मेरी दिन भर प्रार्थना नहीं हुई, आज मुझे रात को 2 घंटे प्रार्थना करनी है, बाड़ा लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सुलेमान क्या कहता है कि तुम्हारा जो थोड़ा सा सोना, आलस, थोड़ी और चपकी लेना, हाथ पर हाथ रख के सोना, ये इसके बारे में लिखा है कि तब कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। ठीक है कि कैसे कंगाल हो जाओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कब कंगाली आ गई। 1-1 रुपए के लिए आप तरस जाओगे। लेकिन ऐसे हथियारबंद डाकुओं के समान जो तमंचा लेके, रिवॉल्वर लेके आए और आपकी कनपट्टी में रखे और आप ऐसे करके आपको जाना पड़ेगा। ठीक है कि ऐसे करके शैतान आपके पास आएगा। आपका कोई जोर जबरदस्ती, कोई प्रार्थना, कोई यीशु का व्यवस्थित काम नहीं आएगा अगर बाड़ा टूट गया। आप कितनी दुआ करते रहना। इसलिए मैं सबसे कहती हूँ प्रार्थना आपके लिए बहुत जरूरी है। मसीह जीवन प्रार्थना का जीवन है। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, मसीह यीशु के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हालेलुया। हम बलवंत तभी होते जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं। पाप किसी से भी हो जाता है, किसी से भी गलतियां हो जाती है, लेकिन उठाने के लिए यीशु सर्वदा पिता के दाहिनी ओर बैठा है। उसे पुकार करके तो देखो, एक बार बुलाओ तो सही उसे कहो तो सही उसे कि पिता मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर। तुरंत माफ करेगा। वचन संहिता 139 में लिखा है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। 139 के 5 में लिखा है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मेरे सर पर रखे रहता है। कैसा बाड़ा लगाया है? आगे पीछे आपके स्वर्गदूत, लेफ्ट राइट आपके स्वर्गदूत, और जो खाली जगह बच गई ऊपर की जहाँ से शैतान अटैक करे, वहां पे परमेश्वर ने अपना हाथ रखा है। आमीन। वो आशीषों से बड़ा हाथ आपके सर पर है। आप ब्लेस्ड हो, आप आशीषित हो। आप क्यों आज फिर कहते हैं कि हम नाकाम हैं, हम लाचार हैं, हम बीमार हैं, हम गड्डी में, हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो सकता है? अरे प्रभु का सामर्थ्य हाथ, वो आशीषित हाथ आपके सर पर है। आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको आगे पीछे से घेर के रखा है। कोई शैतान आपको छुएगा नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं आपका होगा। सामने से अगर गाड़ी आएगी भी पहले प्रभु के दूतों से टकराएगी, आपको पहुंच भी नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मैं कितना भी भाषण यहाँ पे दूं, मैं कितना भी अच्छे तरीके से आपको समझाऊं, आपका समझ कितना आता है मुझे नहीं पता। जिस दिन आप वचन को डीपली समझेंगे, मनन करेंगे, वचन को अपने जीवन में धारण करेंगे, वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे, उस दिन आपका उद्धार होगा। हालेलुया। उस दिन सचमुच प्रभु कहेगा कि ये मेरी बेटी, मेरा बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। और बाड़ा कैसे टूटता है? अगर एक एग्जांपल देखना है तो मेरे साथ निकाल सकते हैं। आपको गलातियों 5 निकालें। और ये बाड़ा तोड़ने की क्या है? ये कुंजियां हैं जैसे बाड़ा टूटता है। 5:19 पढ़ें। यहाँ पे लिखा है यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। 19 में एक बात लिखी है, शरीर के काम तो प्रकट है
अर्थात व्यभिचार। पहला जो हथियार है बाड़ा तोड़ने का वो क्या है? व्यभिचार। और दूसरा क्या है? गंदे काम। और उसके बाद लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाग, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और भी कई काम है। हालेलुया। ये क्या है? ये सब बाड़े को तोड़ने वाले हथियार है। जिस दिन हमारे जीवन में ये सारी बातें आ गई उस दिन वो बाड़ा टूट जाएगा और परमेश्वर का अनुग्रह आपसे हट जाएगा, उसकी करुणा आपसे हट जाएगी, उसकी दया आपसे हट जाएगी और एकदम शैतान आपको क्या करेगा? अपने कब्जे में लेगा और वो बीमारी, दुख, तकलीफ और वो परेशानी आपके जीवन में आएगी और वो क्या करेगी? कंगालपन आपके पास आएगा।